नमस्कार साथियों। आज हम लोग संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। यानी किसी भी दी गई संख्या को किसी संख्या से जब भाग किया जाता है तो क्या वह पूर्ण रूप से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ अलग अलग संख्याओं से संबंधित कुछ नियम हैं जिनको आज हम लोग देखने का और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि विभाज्यता के नियम में पहले यहाँ कुछ कैटेगरी मैंने बांट दिया है कि जैसे 2, 4 और 8 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है, फिर 3 के लिए क्या है, 6 के लिए क्या है, 9 के लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए यानी विभाजित किया जाए तो वह संख्या क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको कैसे पता किया जाएगा, तो इसका सबसे आसान उपाय क्या है, तो उसका इकाई अंक देखा जाता है। अगर उसका इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह संख्या जो है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 244 है, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है। तो इकाई अंक 4 है यानी कि 2 के पहाड़ा में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो यह 244 जो है यह 2 से यानी 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसी तरह यहाँ देखिए 598 में इकाई अंक क्या है, 8 है। ठीक है, यानी यह 598 भी 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम लोग 4 के बारे में देखते हैं यानी कोई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए क्या हम लोग देखते हैं, तो उसका इकाई और दहाई से जो संख्या तैयार होती है, इधर कितनी ही बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है इसकी, और इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है अगर वह संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो यह बड़ी से बड़ी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ अगर 1524 है, अगर इसको 4 से भाग किया जाता है तो क्या यह विभाजित होगा, तो 4 3 12, यहाँ 3 2, 4 3 12, 4 8 32 और 4 एकम 4। देख रहे हैं दोस्तों, यह 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो 4 का क्या नियम है कि इकाई और दहाई से जो संख्या बनी हुई है वह अगर 4 से विभाजित है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 के नियम में क्या है कि सिर्फ इकाई अंक। 4 के नियम में क्या है, इकाई और दहाई। उसी तरह 8 का जो नियम कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा यानी 3 अंक इधर से इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर यह इकाई दहाई और सैकड़ा से जो बनी हुई संख्या है अगर यह 8 से विभाजित हो रही है तो बड़ी से बड़ी संख्या इधर कितनी भी हो वह 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ 13,256 है, क्या यह 8 से विभक्त होगी, आठ 40 5 6 8 7 56। देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, यह 8 से पूर्णतः विभक्त है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई दहाई और सैकड़ा यानी 256 अगर 8 से विभक्त हो रहा है यानी विभाजित हो रहा है, 8 त्रिका 24, 1 6 8 दूनी 16। देख रहे हैं दोस्तों, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा से जो बनी हुई संख्या है अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो इधर जितनी भी बड़ी संख्याएं होंगी वे भी 8 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। चूँकि यहाँ कैटेगरी वाइज बांटने का मुख्य उद्देश्य है कि 2, 4 और 8 जो है यह इकाई
इकाई और दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, और इस तीनों पे आधारित था। इसी तरह देख रहे हैं 3 और 9 में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है इसकी विभाज्यता के नियम में? तो 3 का जो विभाज्यता का नियम है इसके अनुसार है कि कोई भी संख्या जो दी गई है अगर वह 3 से विभाजित हो रही है तो कैसे विभाजित होगी? तो उसके अगर अंकों का योग देखा जाए निकाल के, और वह 3 से अगर विभाजित हो जाती है उसके अंकों का योग, तो निश्चित रूप से वह संख्या जो है वह 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर जैसे 123 है तो 1, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। यानी 6 जो है अगर 3 के पहाड़ा में आता है यानी 3 से विभाजित होता है तो निश्चित रूप से 123 भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 25,212 दिया गया है। 25,212 के अंकों का योग अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, 2 5 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12। अगर यह चूँकि 12 जो है 3 के टेबल में आता है इसीलिए 25,212 भी निश्चित रूप से 3 से विभाजित हो जाएगा। 45 4 5 9 यानी 9 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए 45 निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगा। और 9 के लिए नियम भी यही है कि अगर इसके अंकों का योग जो है 9 से अगर विभाजित होता है तो निश्चित रूप से वो संख्या भी 9 से विभक्त होगी। जैसे 12,312 है तो अंकों का योग है हम लोग देख लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 आ रहा है यानी 12,312 निश्चित रूप से 9 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह यहाँ 5,733 है तो इसको अगर इसके अंकों का योग निकालने पर अगर 9 से विभाजित होता है तो निश्चित रूप से यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 5 7 12 और 3 15 3 18 18 आ रहा है यानी कि 9 के टेबल में यह आता है इसीलिए 5,733 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 का नियम देखते हैं। 5 की विभाज्यता का नियम में क्या है? बहुत आसान है कि किसी भी दी गई संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से निश्चित रूप से विभाजित होती है। जैसे यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है? 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 और 0 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ 10 का नियम भी देख लेते हैं हम लोग। तो 10 की विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी दी गई संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ भी इकाई अंक 0 है, यहाँ भी इकाई अंक 0 है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 का नियम देखते हैं। यदि दी गई संख्या कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का कोई गुणज हो यानी 11 के पहाड़ा में आता हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखिए सम स्थान, तो यहाँ देखिए विषम स्थान 1 और 3, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विषम स्थान का देख रहे हैं तो 3 है और 3 है, योग निकालते हैं तो 6, और सम स्थान है 2 और 4 पे देखते हैं तो 5 है और 1 है, इसका भी योग करते हैं तो 6, और अंतर अब इसका निकालते हैं यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग निकालने के बाद जो अंतर आता है अगर वह 0 है या 11 का पहाड़ा में आता है, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ऐसे, तो वह संख्या जो है अगर ऐसे आ रहा है उसका अंतर तो निश्चित रूप से वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब जैसे देखिए 1353 है, 11 से विभाजित है कि नहीं? 11 एकम 11, 2 5, 11 दूनी 22, 3 3, 11 3 33। देख रहे हैं दोस्तों
ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। उसी तरह इसमें देखिए, पहले विषम स्थान देखते हैं तो 2 है, 0 है, 6 है और 1 है। चलिए दोस्तों जोड़ कर देखते हैं। 2 और 0, 2 और 6, 8 और 1, 9। सम स्थान का देख रहे हैं, 5 है, 1, 6, 6 3 9। अब दोनों का अंतर देखते हैं, 0। यानी ये संख्या है 13,61,052। यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। सात और 13 का नियम, इसमें क्या है कि कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होती है और वो संख्या क्या 13 से विभाजित होगी, तो इसके नियम में कॉमन है। दोनों का नियम जो है कुछ कॉमन है, इसीलिए मैंने इसको एक साथ रखा है। तो इसमें क्या है कि किसी भी संख्या का अगर राइट साइड से यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा से 3-3 अंकों का हम लोग सेट तैयार करते हैं, समूह बनाते हैं, और उसका अंतर अगर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यह एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, 72,215। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 72,215 में इकाई की तरफ से 3 अंकों का सेट लीजिए और इधर से 3 अंक का, चूंकि 2 ही अंक बच रहा है तो इधर हो गया आपका 215 और इधर हो गया 72। ठीक है। अब इसका अंतर देखते हैं, कितना हो गया, 3 4 1। यदि यह संख्या 7 से विभाजित है चूंकि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं हो सकता है कि यह 13 से विभाजित हो। इसको देख लेते हैं, तो अंतर आ गया। अब इसको 13 से विभाजित कर देखते हैं, तो 13 एकम 13, 1 3, 13 एकम 13। यानी दोस्तों ये जो संख्या है यह 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 7 और 13 का नियम में क्या है कि राइट साइड से 3-3 अंकों का सेट तैयार करते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद 3 मतलब कि 1000, 10,000 और लाख, मतलब 3-3 संख्या का सेट तैयार करके और उसका अंतर हम लोग निकालते हैं। अगर वह अंतर, अगर 7 से अगर वह संख्या जांच करनी है कि विभाजित हो कि नहीं, तो 7 से भाग करके देखेंगे, और अगर 13 से पूछ रहा है तो 13 से हम लोग भाग करके देखेंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो समझिए कि यह संख्या भी भाग लग जाएगा, यानी इसका मतलब 72,215 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके साथ यदि कोई संख्या का इकाई अंक का दोगुना कर दिया जाए और इकाई अंक को छोड़कर जो बची हुई संख्या है अगर उसमें घटाया जाता है, उसमें से जो बची हुई संख्या है, तो वह 7 से विभाज्य हो जाती है। कैसे इसको जांच करेंगे? चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 है, ठीक है, 259 है। अगर ये जांच करना है क्या यह संख्या 7 से विभाजित है, तो इसके लिए क्या करना है नियम के अनुसार कि इकाई अंक का दोगुना, यानी 9 है तो 9 दूनी 18, और जो बची हुई संख्या है इधर यानी कि 25, इसका अंतर 15 में से 8 गया 7। यदि अंतर 7 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 7 से, यानी 259 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 7 का विभाज्यता थोड़ा सा जटिल है। 7 3 का 21, 4 7 7 50। देख रहे हैं दोस्तों,
यह 7 से विभाजित है। कैसे है? तो इकाई अंक का दोगुना, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इकाई अंक का दोगुना, यानी इकाई अंक यहाँ 9 है तो इसका दोगुना हो गया 18, और जो इकाई अंक को छोड़ के जो बची हुई संख्या है उसमें से इकाई अंक का दोगुना अगर घटाते हैं, यदि वह घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वह 7 से विभाजित हो रही है, तो यह संख्या जो दी गई संख्या है वो भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। साथ ही साथ इस तरह का प्रश्न दिया जाता है, परीक्षा में देखने को मिल जाता है कि यदि किसी संख्या में एक ही अंक अगर 6 बार रिपीटेड है, यानी 6 टाइम रिपीटेड है, तो वह संख्या जो होगा वह 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी, इन 4 संख्याओं से निश्चित रूप से वह विभाजित होता है। ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 6 टाइम रिपीटेड है 2, यहाँ 3 और यहाँ 6, यानी ये जो संख्याएं दी गई हैं ये संख्या 7 से भी विभाजित होंगी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। ठीक है। एक दोस्तों छूट गया है 6 से विभाज्यता का नियम। ये क्या है? तो देखिए 6 को जब हम लोग खंड करते हैं तो 2 गुणा 3, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे यहाँ 252 लिखे हैं, तो कैसे पता चलेगा यह संख्या 6 से विभाजित है? तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से विभाजित है कि नहीं। तो विभाज्यता के नियम के अनुसार क्या है कि इकाई अंक यदि 2 के पहाड़ा में आता है, यानी 2, 4, 6, 8 या 0, अगर इसमें से कोई एक अंक है तो निश्चित रूप से वह 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ 2 इकाई अंक है, यानी कि यह निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगा। 3 का नियम क्या कहता है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं अंकों का योग। तो 2 और 5 7 और 2 9, 3 से विभाजित है निश्चित रूप से 9, इसीलिए 252 जो है यानी 252 यह 6 से विभाजित होगा। करके देख लेते हैं एक बार जांच करके। 6 चौके 24, 1 का 2, 6 दूनी 12। देख रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे। यानी 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, 11 का और 13 का। ठीक है। 2 का विभाज्यता का नियम हम लोग समझ गए कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 2 से विभाजित है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। 3 का नियम, 3 के नियम के अनुसार कि दी गई संख्या के अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम, जैसे 2 का इकाई अंक है तो इसमें 4 में क्या है, इकाई और दहाई से जो बनी संख्या होती है, अगर वह 4 से विभाजित है तो दी गई जितनी भी बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी तरह 5 का नियम है कि जो दी गई संख्या है अगर उसका इकाई अंक 0 और 5 है तो वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी तरह 6 का नियम कि दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 7 का नियम है कि अगर दी गई संख्या में अगर जो बड़ी से बड़ी संख्या अगर उसका 3-3 सेट तैयार करते हैं राइट साइड से और उनका अंतर अगर निकालते हैं, अगर वह 7 से विभाजित हो रही है तो जो बड़ी संख्या है वह भी 7 से विभाजित होगी। या साथ में कि जो दी गई संख्या है अगर उसका इकाई अंक का दोगुना कर दिया जाए, इकाई अंक का दोगुना, जो इकाई अंक है अगर उसका दोगुना कर दिया जाता है
और जो शेष जो इधर की संख्याएं बच रही हैं, अंक जो बच रहे हैं, अगर उनमें से माइनस किया जाता है तो वह संख्या निश्चित रूप से भी 7 से विभाजित होती हैं। अगर 7 से विभाजित है तो बड़ी से बड़ी संख्या भी। 8 का क्या नियम है, तो जैसे 2 और 4 का है उसी तरह 8 का है कि इकाई और दहाई से बनती है, तो 4 से इकाई, दहाई और सैकड़ा से अगर बनी संख्या 8 से विभाजित होंगी तो दी गई बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 9 का नियम क्या है, तो जैसे 3 का नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी तरह अगर यदि अंकों का योग जो होगा 9 से अगर विभाजित है तो दी गई जो बड़ी संख्या है वह भी 9 से विभाजित होगी। उसी तरह 10 का नियम जो है वह क्या है, तो जो दी गई संख्या है यदि उसके अंकों में इकाई का अंक 0 हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 का नियम क्या है, तो दी गई संख्या में विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का अपवर्तक होना चाहिए, 11 के पहाड़ा में होना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 13 का नियम तो पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, कि 3-3 का सेट होगा, अगर अंतर 7 से विभाजित हो तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, अगर 13 से विभाजित हो रहा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ विभाज्यता का नियम आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।